चरणपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी मां, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था, जो सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करता था, पर फिर भी उतने पैसे नहीं कमा पाता था कि उसका घर चल सके। इसके घर की हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन किसान बहुत ही खराब मूड में घर आया। माँ, अब तो खेतों में काम मिल ही नहीं रहा है, इसलिए जो थोड़ी बहुत ही कमाई होती थी वो भी नहीं हो पा रही है, और आज तो मेरे पास राशन के भी पैसे नहीं हैं। पिताजी, तो क्या आज हम भूखे पेट ही सोएंगे? हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? नहीं बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए रोटी रखी हुई है। गीता सुबह की बची एक रोटी अचार के साथ लाकर अपने दोनों बच्चों को खिला देती है, जिससे उनका पेट भी नहीं भरता है। माँ, हमें अभी भी भूख लगी हुई है। बेटा, आज सो जाओ, कल मैं तुम्हें तुम्हारी ही पसंद की कुछ बढ़िया सी बनाकर खिलाऊंगी। सारे घर के लोग भूखे पेट ही सो जाते हैं। पैसे ना होने के कारण बच्चे और पूरे परिवार को अगले दिन भी भूखे ही रहना पड़ता है। आज तो रात को इन्हें भूखे पेट नींद भी नहीं आती है। अगले दिन गीता सोचती है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, तो गीता की सास उससे बोलती है, गीता बहू, तू कितनी अच्छी और स्वादिष्ट अचार बनाती है, क्यों ना तुम अचार बनाकर बाजार में बेचो, इससे हमारे पास कुछ तो पैसे आएंगे। माँ जी, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो हम अचार बनाने के लिए आम कहाँ से लाएंगे? तभी अचानक गीता की पड़ोसन आम लेकर आती है। गीता बहू, आंधी की वजह से हमारे बहुत सारे कच्चे आम झड़ गए और हम इतने आम का क्या करते, इसलिए मैं ये आम तुम लोगों के लिए ले आई। गीता वो आम लेकर बहुत खुश हो जाती है और तभी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। तभी सास बोलती है, बहू, अब देरी किस बात की, चल अब आम के अचार बनाने की तैयारी शुरू कर। और कुछ ही घंटों में गीता अचार बनाकर रख देती है और सोचती है कि कल सुबह ही अचार बेचने मार्केट की ओर जाऊंगी, और वो कुछ अचार निकाल कर सबको खाने के लिए दे देती है। फिर अचार खाकर सब सो जाते हैं। अगले दिन गीता अचार बेचने मार्केट जाती है। काफी स्वादिष्ट होने के कारण गीता के अचार तुरंत ही बिक जाते हैं। घर लौटते वक्त गीता उन्हीं पैसों से फिर से आम खरीद लेती है और कुछ राशन भी। घर आकर वो सबसे पहले खाना बनाती है और सब कोई मिलकर खाना खाते हैं। गीता फिर से अचार बनाने लगती है। इस बार आम ज्यादा थे, इसलिए अचार भी ज्यादा बने और पैसे भी ज्यादा आए। गीता हर बार ऐसे ही करती है और देखते ही देखते गीता अपनी एक अचार की दुकान खोल लेती है, जिसमें दोनों पति पत्नी साथ में अचार बेचते हैं और इनकी परिस्थितियां सुधर जाती है।